हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का ही कंट्रोल है। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल है। जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और किसी भी तरीके से राजधानी काबुल से, अफ़गानिस्तान से वो निकलना चाहते हैं क्योंकि वो अपने जान को बचाना चाहते हैं। बाकी मुल्क भी अपने नागरिकों को निकालने में इस काम में जुटे हुए हैं और अपने एम्बेसीज को क्लोज कर रहे हैं। कुछ विरोधी गुट भी उठ खड़े हुए हैं और तालिबान को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और कुछ ज़िलों को उन्होंने तालिबान के कब्जे से आज़ाद भी करवाया है। तालिबान भी इस काम में जुटा हुआ है कि किस तरीके से सरकार का गठन जल्द से जल्द किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर लेजिटिमेसी प्राप्त किया जाए। दोस्तों, पिछले कई वीडियोज में मैंने अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में वहाँ पे जो पूरा संघर्ष चल रहा है उसको लेके चर्चा मैंने किया है। ढेर सारी हमने बातें की हैं। आप उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से तालिबान इतनी आसानी से जीत गया वहाँ पे और पूरे अफ़गानिस्तान पे उसने कब्जा कर लिया। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो इतनी आसानी से हार गए। तो दोस्तों, आप आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, तालिबान के इस आसान जीत में और अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स के इतनी आसानी से हार जाने के पीछे कई कारण हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी कारणों को जानते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं एक्स फैक्टर यानी कि पाकिस्तान को लेकर। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने हर एक मुमकिन कोशिश किया कि किस तरीके से वहाँ पे तालिबान का मदद किया जाए, तालिबान को पावर में लाया जाए। चाहे वहाँ पे जिहादी को भेजा जाए लड़ने के लिए बंदूक देकर, या फिर अगर वो वहाँ पे लड़ते हुए घायल हो जाते हैं तो उनका इलाज किया जाए पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में। जो तालिबान के टॉप कमांडर्स थे उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती थी, प्लानिंग होती थी, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में ही होता था। तो पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद किया, चाहे वो पैसे का मदद हो, चाहे वो बंदूक मतलब जो आर्म्स एम्यूनिशन से मदद हो, या फिर घायल होने पर उनके जो तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका इलाज किया जाए। यहाँ पे जो उनके टॉप कमांडर्स थे उनका पूरा प्लानिंग होता था। पूरा यहाँ पे सब कुछ आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग पाकिस्तान में ही होती थी। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहा है तालिबान के जीत में। अब हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में कि आखिर अमेरिका का क्या रोल है तालिबान के इस जीत में। आप ज़रूर चौंकेंगे कि आखिर तालिबान को यूएस ने कैसे हेल्प किया कि तालिबान जीत जाए। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है। एक वक्त था जब यूएस ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को। उस वक्त वो तालिबानियों को चुन चुन कर मारते थे, उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग करते थे और इस डर से वो तालिबान के जो लड़ाके थे वो पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर छुप जाते थे अपने जान बचाने के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसी अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया दोहा में। तो जब ये समय आया तो तालिबान को ये बात समझ में आ गया कि अब आने वाले कुछ समय में यूएस जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाने वाला है। क्योंकि एक तरफ यूएस को भी ये बात समझ में आ गया था कि हम अफ़गानिस्तान में रहकर और ज़्यादा अपनी किरकिरी नहीं करवा सकते हैं, अपने नुकसान अब हम और ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। तो उसने तालिबान से बातचीत करना शुरू किया। लेकिन जब तालिबान से बातचीत करना शुरू किया तो यहाँ पे तालिबान को एक एडवांटेज मिला। तालिबान को एडवांटेज क्या मिला कि जब यूएस जो कि सुपर पावर है उसने तालिबान से साथ वो बात करने लगे तो एक तरीके से उन्होंने तालिबान को रिकॉग्निशन दे दिया, उन्होंने तालिबान को लेजिटिमाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो तालिबान था उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स हैं उनके मोरल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा कि हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं यूएस उन्हीं के साथ बैठकर दोहा में बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो जब यूएस और तालिबान दोनों बैठकर दोहा में बात कर रहे हैं
इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा अफगानिस्तान के सोल्जर्स जो कि अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहे हैं। तो उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। और यूएस ने जब बातचीत करना शुरू किया तो जैसे मैंने अभी कहा कि इससे क्या हुआ कि तालिबान को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड किया गया है ना, कि अब हम तालिबान से बात कर रहे हैं। तो उनको एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा जा रहा था, उनसे उसको थोड़ा सा तालिबान को छुटकारा मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब करप्शन को लेकर बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान के आर्मी में जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वहाँ पे करीब 3 लाख सोल्जर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है। रियलिटी में ऐसा कहा जाता है कि उससे काफ़ी कम सोल्जर्स थे। अब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि 1 लाख है, कुछ में 1.5 लाख, बट एक्चुअल क्या नंबर है ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, 3 लाख जो वहाँ पे दिखाया जाता है कि टोटल सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो 3 लाख नहीं थे, वो 3 लाख से कम थे। अब होता क्या था कि यूएस की तरफ से जो पैसे आते थे, तो जो वहाँ पे सीनियर कमांडर थे, जो जनरल थे, वो करप्शन करते थे, वो घोटाला करते थे। वो ये दिखाते थे कि इस यूनिट में 1000 सोल्जर्स हैं, जबकि उसमें मान लीजिए 200 या 300 या 400 है, यानी कि वो डबल करके बताते थे। और उन 1000 सोल्जर्स के जो पैसे आ रहे हैं वो अपनी जेब में रख लेते थे। तो ऑन पेपर तो कहा जा रहा है कि तालिबान के 80,000 लड़ाके हैं और अफगानिस्तान के पास 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, बट ऑन पेपर 3 लाख नहीं थे, कम थे। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे करप्शन भी था, घोटाले काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे ऊपर के लेवल पे। ये भी कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पुलिस वालों को पिछले 6 महीना से वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिला है। कुछ मतलब जो सोल्जर्स हैं उनको भी वहाँ पे उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है। तो इससे भी उनके मोरल को डाउन हुआ है कि देखिए, आप काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं परिवार चलाने के लिए तो उनको भी पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो उनके फैमिलीज खाएंगे क्या, है ना, दवा कहाँ से लेंगे। तो पैसे तो हर किसी को चाहिए होता है। तो पुलिस वालों को 6-6 महीने से वहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि निचले लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट था। और ये सारी बातें शायद अशरफ गनी तक नहीं पहुँच रही थी, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, कि लोकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट है। तो वहाँ के जो पुलिस थी उसको पिछले कुछ महीनों से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, सोल्जर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो कई सारे ऐसे भी पुलिस वाले थे जो कि तालिबान से जाके मिल लिए, क्योंकि तालिबान ने इस पूरे सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और वो उन पुलिस वालों के पास गया जिनको लगा कि हाँ, उनके बातों में आकर वो उनको ज्वाइन कर सकते, तो उनको पैसे भी प्रोवाइड करवाएं और जो उनकी दिक्कत है उनको भी सॉल्व किया। तो कुछ पुलिस वाले जो हैं उन्होंने तालिबान का भी सपोर्ट किया। इसी तरीके से जो सोल्जर्स थे उनको भी पिछले कुछ वक्त से पैसे नहीं मिल रहे थे। तो ये भी एक कारण था कि कई लोगों ने तो अपने जॉब को भी छोड़ दिया। दोस्तों, एक कारण ये भी था कि जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स हैं उनको जैसे अपने घर से काफ़ी दूर दराज के जो इलाके थे वहाँ पे उनकी पोस्टिंग की जाती है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, एक प्रोफेशनल आर्मी के लिए, है ना, प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये तो किसी भी देश में बहुत ही आम बात है, क्योंकि घर के पास तो किसी को ड्यूटी मिलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान का जो कल्चर है वो बाकी देशों से अलग है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि एक सोल्जर है, उसका पोस्टिंग उसके घर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर है, यानी कि काफ़ी दूर है। तो जब उसको ये न्यूज़ मिलता था कि उसके घर के पास तालिबान ने अटैक किया है, उसके शहर के, उसके गांव के पास तालिबान ने अटैक किया है, तो उसको अपने फैमिली की चिंता होने लगती थी और वो वहाँ पर अपना जो पोस्ट था वो छोड़कर आ जाते थे। और ऐसे 1-2 नहीं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, है ना, जिन्होंने इस तरीके से किया कि उनका दूर दराज के इलाके में, है ना, उनका पोस्टिंग था और जब उनको पता चलता था, न्यूज़ पहुंचता था उन तक कि अफगानिस्तान का हमला हुआ है उनके एरिया में, तो वो छोड़ देते थे। तो इससे भी वहाँ पे नुकसान होता था सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ने में तालिबान के खिलाफ। दोस्तों, एक कारण था अफीम के व्यापार पे, अफीम के खेती पे तालिबान का कब्जा होना। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अफीम की खेती पूरे विश्व में अफगानिस्तान में ही होती है और उस पर तालिबान का कब्जा था, उस पूरे व्यापार पे तालिबान का कब्जा था। 20 सालों में जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने ऐसा कोई कदम वो नहीं उठा पाए, या अगर उन्होंने उठाया भी तो उनको वो सफलता नहीं मिली कि ये जो कंट्रोल है ये तालिबान का, इस पर से कंट्रोल हट सके। और अफीम के व्यापार पे तालिबान का कंट्रोल होने से उनको क्या फ़ायदा हुआ कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि उनको पैसों के लिए किसी और मतलब देश पर या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं होना पड़ा। वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अफीम का व्यापार करके उनको इतने पैसे आ जाते थे कि वो अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे सके, वो पूरे अपने जो उनकी आर्मी है, उनकी फ़ौज है, उनको मेंटेन कर सके और
जो भी उनको चाहिए वो उस पैसे से खरीद सके। तो क्योंकि तालिबान जो था वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, इस वजह से भी उसको लड़ाई में मदद मिल रहा था। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से तालिबान ने इतने आसानी से जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स हैं उसको हरा दिया उन्होंने, या फिर यूं कहें कि जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स थे उनकी इतनी आसान हार हुई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।